आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। चलो, ये तो अच्छी बात कही, पर मौका नहीं मिलेगा। सरकार बनाना कहाँ चाहती है वो? बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक बयान के बाद लोकसभा चुनाव में नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो हम ठोस कदम उठाएंगे। इस बयान के बाद कोई कह रहा है कि केंद्र में मायावती की सरकार बने, ये मुमकिन नहीं है, तो वहीं कोई कह रहा है कि मायावती चाहती ही नहीं है कि उनकी सरकार बने। इस बारे में आगे बात करें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गाँव या शहर में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए चुनाव@lllantop पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। सूचना समाप्त। अब खबर पर लौटते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टी के आला कमानों ने अलग अलग राज्यों में रैली भी शुरू कर दी है। एक और सत्ता पक्ष के नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहा है। इस सबके बीच बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का भी चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। मायावती ने 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नांगल से चुनाव प्रचार शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मायावती ने यहां एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने सभा में आए लोगों से कहा कि आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर ठोस कदम उठाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि हो सके। मायावती के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पत्रकारों ने जब मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान से पूछा कि मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य बनाने की बात कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बात तो उन्होंने अच्छी कही, लेकिन उन्हें केंद्र में मौका नहीं मिलेगा। चलो, ये तो अच्छी बात कही, पर मौका नहीं मिलेगा। मुजफ्फरनगर बयान मायावती के पुराने सहयोगी और अब सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भी आया। उन्होंने कहा कि मायावती सरकार बनाना ही कहाँ चाहती है जनाब। सरकार बनाना कहाँ चाहती है वो? एक बात बताइए, मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने इतना ही तो कहा था कि बहन जी अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 80 सीट हारेंगे और गठबंधन करके लड़ेंगे तो 30 सीटें आ जाएंगी। हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री आप बन जाएं। ये आप बताइए, हवा में तो नहीं चलता है कि आप हवा में बात करेंगे। मैंने लॉजिकल बात की थी, मुझे पार्टी से निकाल दिया। आप अकेले बहन जी चुनाव लड़ रही हैं पूरे देश के अंदर। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसको गठबंधन की जरूरत हो रही है। जो बड़े बड़े दल हैं उन तमाम दलों को गठबंधन की जरूरत हो रही है। बहन जी में ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि बहन जी पूरे देश के अंदर अकेले लड़ सकती हैं, या कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें दिखाई दे रही? देखिए, बहुत सारी चीजें आदमी को राजनीतिक रूप से दिखाई देती है। हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने मीटिंग में कहा, मैंने बहन जी अगर 80 सीट लड़ेंगे 80 की 80 हारेंगे, लेकिन अगर हम गठबंधन में जाएंगे, हम 30 सीट जीत गए तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहन जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो मेरी समझ में आ गया कि बहन जी को बंधक बना रखा है भाजपा ने। 14 अप्रैल को सहारनपुर के जीआईसी मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती मुजफ्फरनगर से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में प्रचार कर रही थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण किया है। कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। मुजफ्फरनगर में चुनाव पहले चरण में है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। अब देखना ये होगा कि क्या मायावती का ये वादा वोटर्स पर कुछ खास असर डाल पाएगा या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने उत्तर प्रदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।